फिल्म की शुरुआत साल 1720 के समय से होती है, जहां हम एक जहाज को समुद्र में कहीं जाते हुए देखते हैं। उस जहाज में एलिजाबेथ नाम की एक लड़की समुद्री पायरेट का गाना गा रही होती है, क्योंकि उसे समुद्री पायरेट में काफी दिलचस्पी है। तभी एक आदमी एलिजाबेथ को वो गाना गाने से रोकते हुए कहता है कि ये इलाका समुद्री पायरेट्स का है, इसलिए तुम्हें ये गाना नहीं गाना चाहिए। इसके बाद वहाँ लेफ्टिनेंट जेम्स आकर एलिजाबेथ से कहते हैं कि समुद्री पायरेट्स की सजा सिर्फ मौत ही है। जिस बात से हम समझ पाते कि वो समुद्री पायरेट से बहुत नफरत करता है। फिर वहाँ एलिजाबेथ के पिता जो एक गवर्नर है वो आकर जेम्स से बात करने लगते हैं, और इसी सब के बीच एलिजाबेथ की नजर समुद्र में बह रहे एक लड़के पर पड़ती है, इसलिए वो ये बात सबको बता देती है। जिस पर कुछ लोग उस लड़के को जहाज पर ले आते हैं। तभी जहाज पर मौजूद लोगों को अपने सामने एक पास एक बड़ा सा जहाज जलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए सब उस जहाज को देखने चले जाते हैं। जबकि इस तरफ एलिजाबेथ उस लड़के के पास जब बैठी होती है कि तभी उस लड़के को कुछ देर के लिए होश आता है, जिस दौरान वो अपना नाम विल टर्नर बताकर वापस से बेहोश हो जाता है। तब एलिजाबेथ देखती है कि उसके गले में सोने का एक लॉकेट है, जिसमें पायरेट का निशान बना है, जो देख कर वो समझ जाती है कि ये लड़का एक समुद्री लुटेरा है। पर यदि ये बात जेम्स को पता चल गई तो वो इस लड़के यानी कि विल टर्नर को जान से मार देगा, इसलिए एलिजाबेथ उसके गले का लॉकेट निकाल कर अपने पास रख लेती है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिजाबेथ के पास अब भी वो लॉकेट होता है, जिसके बाद उसके पिता उसको एक नई ड्रेस देते हुए बताते हैं कि ये एक नई डिजाइन की ड्रेस है, इसलिए तुम इसको पहनकर मेरे साथ लेफ्टिनेंट जेम्स की पार्टी में चलो, क्योंकि एलिजाबेथ के पिता चाहते थे कि एलिजाबेथ की शादी जेम्स से हो जाए। अब आगे हम विल को गवर्नर के घर पर देखते हैं, क्योंकि गवर्नर ने उसे जेम्स के लिए एक तलवार बनाने के लिए कहा था, और क्योंकि विल एक लोहार है इसलिए वो गवर्नर के पास एक तलवार बनाकर लाया होता है। यहाँ एलिजाबेथ विल से मिलकर बहुत खुश होती है, पर उसके पिता नहीं चाहते थे कि एलिजाबेथ एक लोहार से ज्यादा दोस्ती करे, इसलिए उसे लेकर जेम्स के पार्टी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक स्पैरो नाम के समुद्री लुटेरे को देखते हैं, जो अपनी नाव से उस बंदरगाह पर आता है जहाँ जेम्स की पार्टी होने वाली थी। यहाँ एक ऑफिसर जैक स्पैरो को रोकते हुए उसका नाम पूछता है, जिस पर जैक उसको चांदी के 3 सिक्के देकर कहता है कि अब तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब घूस मिलने के कारण वो ऑफिसर जैक से बिना कोई सवाल किए उसको जाने देता है। जिसके बाद अब जैक एक जहाज की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी दो सिपाही उसका रास्ता रोकते हुए उसे यहाँ आने की वजह पूछते हैं। तब जैक उन्हें ब्लैक होल नाम के जहाज के बारे में बताकर गुमराह करता है, जिस कारण दोनों सिपाही आपस में इस बात को लेकर बहस करने लगते हैं कि ब्लैक होल सच में है भी या नहीं। और इस सब के बीच जैक उस जहाज पर चढ़ जाता है, लेकिन समय रहते वो दोनों सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। इस तरफ एलिजाबेथ और जेम्स समुद्र के पास बने किले में होते हैं, जहाँ जेम्स एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। पर एलिजाबेथ को अपने पिता द्वारा दी गई ड्रेस के कारण घुटन होने लगती है, क्योंकि वो ड्रेस बहुत टाइट थी, जिस घुटन के कारण वो बेहोश होकर किले की दीवार से सीधा समुद्र में गिर जाती है। उसे समुद्र में गिरते हुए जैक स्पैरो और दोनों सिपाही भी देख लेते हैं। वहीं एलिजाबेथ के गले में मौजूद पायरेट का वो लॉकेट समुद्र के पानी के संपर्क में आते ही कुछ तरंग पैदा करता है, और अब देखते देखते वहाँ का मौसम खराब हो जाता है। इधर जैक स्पैरो समुद्र में कूदकर एलिजाबेथ को सही सलामत पानी से बाहर निकालता है। तभी उसकी नजर उस लॉकेट पर पड़ती है, इसलिए वो एलिजाबेथ से सवाल करता है कि ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती, वहाँ कुछ सिपाही के साथ जेम्स और गवर्नर आ जाते हैं, जो आते ही जैक पर बंदूक तान देते हैं। तब एलिजाबेथ बताती कि इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। इसलिए जेम्स अपने सिपाहियों को बंदूक नीचे कर लेने को कहता है, लेकिन जैक के हाथ पर पायरेट का निशान देखते वो वापस उसे बंदी बनाने की कोशिश करता है। पर अब जैक एलिजाबेथ को बंदूक की नोक पर लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ से भागकर वो एक लोहार की दुकान पर जाता है, जो इत्तेफाक से विल की दुकान होती है। यहाँ वो अपने हाथ में बंदी जंजीर को खोलने की काफी कोशिश करता है, जिसमें वो बेचारा नाकाम होता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ विल आकर जैक से लड़ने लगता है, और अब वो दोनों काफी देर तक तलवारबाजी करते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। पर इसी सब के बीच जेम्स की सिपाही आकर जैक को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब आगे में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्लैक पर्ल नाम की जहाज में बैठकर बहुत सारे समुद्री लुटेरे इस बंदरगाह पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये लुटेरे उस सोने के लॉकेट को वापस लेने आए थे, क्योंकि उस लॉकेट के तरंगों के कारण उन्हें इसका लोकेशन पता चल गया था। वो लुटेरे इस बंदरगाह पर तबाही मचाते हुए एलिजा के पास पहुंच जाते हैं। पर एलिजाबेथ, जिसे बचपन से पायरेट में काफी दिलचस्पी थी, वो उनके कोड पालने के बारे में बताती है, जिस कोड के चलते वो उनसे उनके कैप्टन से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। इसलिए वो समुद्री लुटेरे एलिजाबेथ को अपने कैप्टन के पास ले जाते हैं। वहीं जब ये समुद्री
समुद्री लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो विल उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, पर इससे पहले कि वो उसे बचाने के लिए आगे जाकर एक लुटेरा विल के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इधर ब्लैकपल नाम के जहाज पर एलिजाबेथ को ले जाया जाता है, जहाँ कैप्टन बारबोसा एलिजाबेथ से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम एलिजाबेथ टर्नर बताती है। तब बारबोसा एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं अब ये देखकर हमारे मन में सवाल आता है कि यदि बारबोसा को सिर्फ वो लॉकेट ही चाहिए था तो वो एलिजाबेथ को अपने साथ क्यों लेकर गया। इस बात का जवाब हमें आगे मिलेगा। अब अगली सुबह विल को होश आने पर वो एलिजाबेथ के पिता और जेम्स को ये बताता है कि पिछली रात समुद्री लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ ले गए, इसलिए हमें कैसे भी करके एलिजाबेथ को वापस लाना होगा। जिस पर जेम्स कहता है कि सिर्फ तुम्हें ही एलिजाबेथ की फिक्र नहीं है, बल्कि हम भी उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन हम इस समय कुछ नहीं कर सकते। तभी पीछे खड़ा सिपाही जेम्स से बताता है कि जैक स्पैरो को ब्लैक पर्ल के बारे में पता है, जो सुनकर जेम्स तो कुछ नहीं करता, लेकिन विल जैक स्पैरो से सौदा करता है कि यदि तुम एलिजाबेथ को बचाने में मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं तुम्हें इस जेल से आजाद करवा दूंगा, क्योंकि इस जेल के दरवाजे को मैंने ही बनाया है। तब जैक स्पैरो के वादा करने पर विल उसे आजाद करवाता है, जिसके बाद वो दोनों डॉन्टलेस नाम के जहाज को चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर लेफ्टिनेंट जेम्स उनके पीछे दूसरी जहाज लगा देता है। वहीं जैसे ही दूसरी जहाज के सारे सिपाही डॉन्टलेस पर जैक स्पैरो और विल को पकड़ने आते तो वो दोनों बड़ी चालाकी से उस दूसरी जहाज पर बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। दरअसल इस दूसरी जहाज का नाम इंटरसेप्टर है, जिसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है। अब रास्ते में जैक स्पैरो विल को बताता है कि तुम यानी कि विल टर्नर एक समुद्री लुटेरे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे हो, जो बात जैक स्पैरो को तब पता चली जब उसने विल का पूरा नाम जाना। जिसके बाद वो दोनों एक टापू पर रुकते हैं, जहाँ जैक स्पैरो अपने पुराने साथी से मदद मांगते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ क्रू मेंबर चाहिए ताकि मैं ब्लैक पर्ल तक पहुँच सकूँ, और वहाँ जाकर मैं बारबोसा से ब्लैक पर्ल का सौदा करूंगा। जो सुनकर जैक स्पैरो का पुराना साथी कहता है कि बारबोसा ऐसा कभी नहीं करेगा। तब जैक स्पैरो बताता है कि मेरे साथ जो लड़का है वो बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है, और बारबोसा को उस लड़की की जरूरत है, इसलिए वो हमारी बात जरूर मानेगा। फिर हमें ब्लैक पर्ल जहाज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिजाबेथ बारबोसा से कहती है कि मैंने तुम्हारा लॉकेट तुम्हें दे दिया है, इसलिए तुम मुझे जाने दो। जिस पर बारबोसा बताता है कि वो कोई लॉकेट नहीं बल्कि एज़ेक के खजाने का एक सिक्का है, और इस तरह के 882 सिक्के थे जो एक बक्से में डालकर फोर्टिस को दे दिए गए ताकि वो एज़ेक के लोग पर अत्याचार करना बंद कर दे। लेकिन सोने के सिक्के मिल जाने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया, जिस कारण ईश्वर ने इन सोने के सिक्कों पर श्राप लगा दिया, और यदि किसी इंसान ने उस बक्से में से एक भी सिक्का निकाला तो उसे इस दुनिया के अंत होने तक का सजा दी जाएगी। पर ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक कहानी है। जिस पर अब बारबोसा कहते हैं कि मैंने और मेरे साथियों ने भी बिल्कुल यही सोचा कि ये एक झूठी कहानी है, इसलिए हमने उस बक्से में से एक सिक्का निकाल लिया, लेकिन तभी से हम श्रापित हो गए। अब बारबोसा की बातों के दौरान एलिजाबेथ उस पर वार करके बाहर भाग जाती है, लेकिन बाहर आते उसे पूरी जहाज पर सिर्फ कंकाल जैसे लोग नजर आते हैं। तब बारबोसा वहाँ कर एलिजाबेथ को बताता है कि चांद की रोशनी में हम कंकाल जैसे दिखने लगते हैं, और वहीं हम अपने श्राप के कारण तब तक नहीं मर सकते जब तक एज़टेक का सारा खजाना खून के साथ वापस न कर दिया जाए। यहाँ बारबोसा की बात से हम ये जान पाते हैं कि उसे सभी 882 सिक्कों के साथ एलिजाबेथ के खून की जरूरत भी थी, क्योंकि बारबोसा को ये लगता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी है। दरअसल बूटस्ट्रैप टर्नर भी उनका एक साथी था, जिसने एक सिक्का चुराकर उसे खर्च करने के बजाय अपने बेटे विल टर्नर को दे दिया था, लेकिन ये बात बारबोसा को नहीं पता थी। और क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे झूठ कहा कि उसका नाम एलिजाबेथ टर्नर है, इसलिए बारबोसा उसे बूटस्ट्रैप की बेटी समझकर उसका खून चढ़ाना चाहता था, क्योंकि सिक्कों को वापस करने के साथ साथ उन्हें किसी ऐसे का खून चढ़ाना था जो सिक्का चोरी करने वालों के परिवार से हो। फिर इसके बाद हम जैक स्पैरो और विल को एक जहाज पर जैक स्पैरो के साथियों के साथ देखते हैं, जो काफी तेजी से ब्लैक पर्ल जहाज की ओर बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ बारबोसा और उसके साथी एलिजाबेथ को एक गुफा जैसी जगह जाते हैं। यहाँ बारबोसा एलिजाबेथ का खून उस आखिरी सिक्के पर लगाकर उसे उस बक्से में डाल देता है, जहाँ इस घटना को जैक स्पैरो और विल चुपकर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ अब बारबोसा उसके साथियों के ऊपर से श्राप नहीं उतरता, जिससे बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप की बेटी नहीं है, इसलिए वो उसे जोरदार थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद बारबोसा उसके साथियों में बहस होने लगती है। और फिर उसी समय मौका देखकर विल एलिजाबेथ को वहाँ से निकाल लाता है, जबकि जैक स्पैरो उन श्रापित पायरेट के हाथ लग जाता है, जहाँ बारबोसा जैक स्पैरो को मारने ही वाला था। लेकिन तभी जैक स्पैरो बताता है कि उसे उस शख्स के बारे में पता
है जिसके खून से बारबोसा उसके साथी को उनके श्राप से छुटकारा मिल सकता है। अब यहाँ की बातों के दौरान हम ये भी जान पाते हैं कि ब्लैक पर्ल जहाज का असली मालिक जैक स्पैरो ही है, लेकिन बारबोसा ने बाकी पायरेट्स के साथ मिलकर जैक स्पैरो को धोखा देकर उसे एक वीरान टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया और वो सभी को एसजे का खजाना लेने चले गए, जिससे जैक स्पैरो तो श्रापित होने से बच गया पर वो सभी श्रापित हो गए। अब आगे हम उन सभी को ब्लैक पर्ल पर देखते हैं, जहाँ बारबोसा का साथी आकर बताता है कि हम इंटरसेप्टर नाम की जहाज तक पहुँचने ही वाले हैं। उधर भी जो कि इंटरसेप्टर जहाज पर मौजूद था वो ब्लैक पर्ल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसकी हार होती है और अब बारबोसा के साथी इंटरसेप्टर पर मौजूद लोगों को बंदी बना लेते हैं। तब विल बारबोसा के सामने आकर कहता है कि यदि उसने एलिजाबेथ, जैक स्पैरो और बाकी सबको ना छोड़ा तो वो खुद को गोली मार देगा, जो देख कर बारबोसा समझ जाता है कि विल बूस्टर का बेटा है, इसलिए उसे वादा करता है कि यदि वे खुद को सौंप दे तो वो उसकी शर्त मान लेगा, जिस पर विल खुद को उनके हवाले कर देता है। जिसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को छोड़ देता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था क्योंकि उसने उन दोनों को समुद्र में ही छोड़ दिया था, लेकिन बारबे से पास में वो टापू मौजूद था जहाँ बारबोसा ने पिछली बार जैक स्पैरो को धोखा देकर छोड़ा था। उस टापू पर जैक स्पैरो ने बहुत सारी शराब की बोतल छिपाई थी जिनको ही पीकर वो सो जाता है। वहीं अगली सुबह एलिजाबेथ उसकी सारी शराब में आग लगा देती है, जो देखकर जैक स्पैरो उसे ऐसा करने की वजह पूछता है। तब एलिजाबेथ बताती कि आग लगने से जो धुआं उठ रहा है उस धुएं के कारण रॉयल नेवी जल्दी आती होगी, जो बात सही निकलती है क्योंकि कुछ देर बाद रॉयल नेवी एक जहाज वहाँ आकर उन दोनों को उस टापू से निकाल लेती है। अब उस जहाज पर एलिजाबेथ के पिता और जेम्स होते हैं, इसलिए एलिजाबेथ जेम्स से विल को बचाने की विनती करती है, लेकिन जेम्स के मना करने पर वो कहती है कि यदि तुमने विल को बचाया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, जिस बात पर लेफ्टिनेंट जेम्स विल को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम रात के समय रॉयल नेवी को उसी गुफा के सामने देखते हैं जहाँ एसजे का खजाना मौजूद था। यहाँ जैक स्पैरो अपनी बातों से लेफ्टिनेंट जेम्स को बेवकूफ बनाकर गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि बारबोसा विल की बलि देने वाला है, इसलिए उसे रोकते हुए बताता है कि गुफा के बाहर रॉयल नेवी खड़ी है और यदि तुमने विल के खून के साथ उस आखिरी सिक्के को खजाने में वापस रखा तो तुम्हारा शर्त टूट जाएगा, जिससे तुम आम इंसान बन जाओगे और ऐसा होते ही लेफ्टिनेंट जेम्स और उसके साथी तुम सभी को जान से मार देंगे। वो सलाह देता है कि तुम्हें सबसे पहले रॉयल नेवी की जहाज पर कब्जा करना होगा, जिसके बाद तुम अपने श्राप को खत्म कर सकते हो। वहीं बातों ही बातों में जैक स्पैरो उस खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है, जिस कारण वो खुद भी श्रापित हो जाता है, जबकि बारबोसा अपने साथियों को रॉयल नेवी की जहाज पर कब्जा करने के लिए भेज देता है, इसलिए उसके साथी रॉयल नेवी की जहाज पर पहुंचकर बहुत से सैनिकों को जान से मार देते हैं। वहीं उधर गुफा में जैक स्पैरो और विल बारबोसा और उसके बचे हुए साथियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान जैक स्पैरो बारबोसा के सीने में तलवार घुसा देता है, लेकिन श्राप के कारण बारबोसा की मृत्यु नहीं होती। अब बारबोसा भी जैक स्पैरो के सीने में अपनी तलवार घुसाकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिस पर अब जैक स्पैरो चांद की रोशनी में चला जाता है और अब हम उसका कंकाल जैसे शरीर देख पाते हैं। वहीं उसके पास वो चुराया हुआ सिक्का भी होता है, जिस कारण वो भी श्रापित हो चुका था और इसीलिए जैक स्पैरो की मृत्यु नहीं होती। फिर इसके बाद जैक स्पैरो उस सिक्के पर अपना खून लगाकर विल की तरफ फेंकता है और इतने में वह एलिजाबेथ भी आ जाती है, जिसे देखते ही बारबोसा उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी जैक स्पैरो अपनी बंदूक से बारबोसा पर गोली चला देता है, जो देखकर बारबोसा कहता है कि तुम पिछले 10 साल से मुझे इस गोली से मारना चाहते थे, लेकिन तुमने इस गोली को बर्बाद कर दिया। जिस पर अब विल बताता है कि उसने वो गोली बर्बाद नहीं की है और अब वो ऐसा कहकर अपने खून के साथ दोनों सिक्कों को उस खजाने में डाल देता है, जिसी के साथ उन सभी का श्राप खत्म हो जाता है। जिससे बारबोसा की मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि उसके सीने में जैक स्पैरो की गोली लगी हुई थी। दूसरी तरफ उसके साथी भी इंसान बन चुके थे, इसलिए वो सभी आत्मसमर्पण कर देते। जिसके बाद हम जैक स्पैरो को वापस से उसी बंदरगाह वाले किले पर देखते हैं, जहाँ उसे फांसी की सजा दी जा रही होती है, लेकिन ये सब विल को ठीक नहीं लग रहा होता, इसलिए वो गवर्नर और जेम्स के सामने जाता है, जहाँ एलिजाबेथ भी होती है और वहाँ जाकर वो एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार करता है। और अब ऐसा कहते ही वो जैक स्पैरो को फांसी के फंदे से बचाते हुए उसे अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स और उसके साथी उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ये देखकर एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और अब वो खुद भी विल से अपने प्यार का इजहार करती है। तभी जैक स्पैरो को अपने साथी का तोता नजर आता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उसके साथी आसपास ही है, इसलिए वो बाहर से उस किले की दीवार से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद उसके साथी ब्लैक पर्ल जहाज लेकर वहाँ आते हैं, जो अब जैक स्पैरो को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में जेम्स विल को उसकी इस गुस्ताखी के लिए माफ करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि उसने जो किया ठीक किया। वहीं एलिजाबेथ के पिता अपने बेटी को विल से शादी करने की मंजूरी दे देते, जिसके साथ ही हम
जैक स्पैरो को ब्लैक पर्ल पर अपने नए सफर पर निकलते देखते हैं। डीसी के साथ इस मूवी सीरीज का पार्ट 1 यही समाप्त हो जाता है।